नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 30 में। 2 जून 2020 आज की तारीख है। और आज का डेली 30 थोड़ा सा चेंज आपको नजर आएगा, क्योंकि कुछ इंग्लिश वाले मित्रों की मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं अंग्रेजी को नज़रअंदाज करता हूं और हिंदी वाले लोगों के लिए ही मैं सब कुछ करता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं करना चाहता हूं कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए बराबर काम करूं, लेकिन मुख्य रूप से मेरी जो भाषा है वो हिंदी है। मैंने जो जितना भी काम किया है वो सब हिंदी में किया है, तो इसलिए मुझे हिंदी थोड़ी सरल लगती है। और हिंदी इंग्लिश दोनों, अगर चाहे हिंदी को इंग्लिश में करें या इंग्लिश को हिंदी में करें, दोनों में एक समस्या आती है कि ट्रांसलेशन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो दिक्कत हो जाती है। और आप लोगों की क्या है, सबकी आदत होती है कि अच्छाई क्या है वो भले ही आप हम ध्यान ना दें, लेकिन अगर उसमें कोई कमी रह गई तो आप और हम सबकी आदत होती है कि उसको बताते ज़रूर हैं। तो जब कमी रहती है बताते हैं, वो तो सही है, मुझे उसको सही करने का अवसर मिलता है, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं उसको सही नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा कि लगभग आपको सही वो भी मिले। और कोशिश रहेगी कि आप उसका भाव समझ जाएं। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर अगर आपको मिलती है, जो कि पेपर में भी रहती है, जो आप कमीशन का पेपर भी देने जाएंगे, ना उसकी हिंदी दुरुस्त बिल्कुल रहती है ना अंग्रेजी ही दुरुस्त रहती है, तो उसको छोड़ते हुए, नजरअंदाज करते हुए आप इसको फॉलो करेंगे। और आप लोग जो आपके इंग्लिश मीडियम फ्रेंड होंगे जिनको हिंदी में दिक्कत होती थी, उनको इसको शेयर कर देंगे। पसंद आएगा तो इसको वो पसंद करके पढ़ेंगे, और आपको पसंद आएगा तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। ठीक है, एनर्जी देते रहिए मुझे, मैं काम करता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की पदवी किसे प्रदान की थी? तो शेख उल इस्लाम इसमें अंग्रेजी में भी नहीं बदलेगा, जो शेख उल इस्लाम है वही रहेगा। तो इल्तुतमिश ने किसको दिया था? इसका सही उत्तर है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने कुबाचा की आलोचना की थी और इल्तुतमिश का समर्थन किया था। तो इल्तुतमिश ने समर्थन के कारण उनको शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। ये जो उपाधियां मिलती थी ना, वो ऐसे ही मिलती थी, तारीफ करके। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन दोनों में, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों तरफ में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सब सेम है, प्रश्न भी सेम है, बस वर्डिंग का अंतर है। कभी कभी इतिहास में उतना नहीं, कभी कभी ज्योग्राफी और साइंस में इसकी भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। पहला इसका है कि सत्तारी सिलसिले की स्थापना में शाह अब्दुल सत्तार जो थे उनकी भूमिका थी। तो भारत में इसकी स्थापना जो थी वो शाह अब्दुल सत्तार ने की थी। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? सत्तारी सिलसिले का नाम है और शाह अब्दुल सत्तार इन्हीं के नाम है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, तानसेन के गुरु ख्वाजा उबैदुल्ला थे। ख्वाजा अबैदुल्ला तानसेन के गुरु थे, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि जो तानसेन थे, तानसेन के गुरु थे कौन? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। हजरत मोहम्मद गौस। यही जो सत्तारी सिलसिला था, सत्तारी सिलसिले के ये सबसे प्रसिद्ध संत हुए। ग्वालियर के निवासी थे हजरत मोहम्मद गौस, और इन्हीं के शिष्य थे तानसेन। तो ये तानसेन का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो मेंटर जो तानसेन के थे वो उबैदुल्ला नहीं थे, वो कौन थे? हजरत मोहम्मद गौस। अगली सूचना, और मेरी एक बहुत करीबी किसी के द्वारा ये सुझाव दिया गया। तो उन्होंने एक सुझाव मुझे दिया और ये मुझे समझ में भी आया। और वो सुझाव ये है कि डेली 30 को और व्यवस्थित किया जाए। एक शेड्यूल आप लोगों को दे दिया जाए कि मंडे को क्या डिस्कस होगा, ट्यूसडे को क्या डिस्कस होगा, ऐसे सैटरडे तक का क्या प्लान हो। और एक नया प्रयोग भी। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च चला करती हैं, कुछ लोग आप लोग जैसे ही हेल्प करते रहते हैं, कुछ मेरे बहुत ही अजीज लोग हैं जो बताते रहते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं काम करता रहता हूँ। तो उनका सुझाव मैंने माना है। और कल आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि अगले हफ्ते से क्लासेस कैसे चलेंगी, या हो सकता है इसी हफ्ते से हम उसको बिगिन कर दें अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तो मिल जाएगा आपको शेड्यूल, परेशान बिल्कुल ना हो। अगला प्रश्न है, और आपके लिए एक सरप्राइज है, वो भी मैं अगर इंप्लीमेंट कर पाया तो इसको और बेटर बनाया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नक्शबंदी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी थे। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संत शेख अहमद सरहिंदी मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे।
अब इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है कि नक्शबंदी सिलसिले के जो ये संत थे, ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? एक तो इसमें अकबर का नाम याद रखिएगा और दूसरा इसमें जहांगीर का नाम याद रखिएगा। तो अकबर और जहांगीर के ये समकालीन थे, तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा और इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको इतना तो क्लियर है ही है। कल हमने भक्ति और सूफी आंदोलन का पहला एपिसोड किया था, उसमें भक्ति आंदोलन के कुछ संतों पर प्रश्न बच गए थे, उनको आज हम कवर करेंगे। और बाकी बचे जो प्रश्न हैं वो सूफी आंदोलन के हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। 23 प्रश्न ये होंगे इस टॉपिक पर और 7 प्रश्न हमारे करंट अफेयर पर होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक असत्य कथन है, उसकी आपको पहचान करना है ना। आइडेंटिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। इसमें से एक कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा फिरदौसी जो पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में लोकप्रिय हुई। तो फिरदौसी शाखा थी और शाखा किसकी थी? सोहरावर्दी सिलसिले की थी और ये बिहार में बहुत लोकप्रिय हुई। कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने इसकी स्थापना की थी, कादरी सिलसिले की, इन्हीं के नाम पर है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह चिश्ती सिलसिले के अनुयायी थे। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शाहजहां के एल्डेस्ट सन थे वो दारा सिकोह थे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन ये चिश्ती सिलसिले के अनुयायी नहीं थे। ये किस सिलसिले के अनुयायी थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कादरी सिलसिले के ही अनुयायी थे। ठीक है, दारा सिकोह कादरी सिलसिले के अनुयायी थे। दारा सिकोह बहुत विद्वान थे, उपनिषदों का इनको ज्ञान था, हर धर्म की पुस्तकों का ये अध्ययन करते थे। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही असत्य है। और कादरी सिलसिले के सबसे प्रमुख संत शेख मीर मोहम्मद थे। तो शेख मीर मोहम्मद वाला ऑप्शन भी ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला स्टेटमेंट है कि सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। तो शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी एक टीचर थे और ये फाउंडर थे सोहरावर्दी सिलसिले के। सही है। सोहरावर्दी सिलसिले का मुख्यालय लाहौर में था। इसका हेडक्वार्टर कहां था ये आपसे पूछा जा रहा है। अलग से स्टेटमेंट देखिए कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये प्रश्न बन सकता है। तो सोहरावर्दी सिलसिले का जो हेडक्वार्टर था वो था मुल्तान में। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, लाहौर में नहीं था। तो केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? साउथ इंडिया में कौन लेके गया था चिश्ती सिलसिले को? और इसका सही उत्तर है शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अगर गरीब नहीं लिखा रहेगा तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो शेख बुरहानुद्दीन, इसको याद करिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो थे ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जो ए ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो कथन दिए हैं आपको विचार करना है कौन से सही हैं। अमीर खुसरो के गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो के गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया थे। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो शिष्य थे। चिश्ती संत नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग दिल्ली नाम से प्रसिद्ध हुए। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नसीरुद्दीन मोहम्मद को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता था। चिराग दिल्ली का मतलब दिल्ली का चिराग। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न है आज का कि अमीर खुसरो ने कितने लोगों का शासनकाल देखा था? कितने सम्राटों का, कितने राजाओं का देखा था? आपको ये बताना है कितने शासकों का देखा था। जैसे भी आपसे पूछ लिया जाए आप उत्तर देने के लिए तैयार रहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। पहला स्टेटमेंट है कि ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती वाज द फर्स्ट सेंट ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन इन इंडिया, यानी कि भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती थे। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मैनुद्दीन चिश्ती मेड अजमेर हिज सेंटर। अजमेर को मैनुद्दीन चिश्ती ने अपना खानकाह या केंद्र बनाया था। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा है बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है। तो डी ऑप्शन इसका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित भी कभी नहीं हुए थे। तो इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया शाह मोहम्मद गौस के शिष्य थे, ये दिया हुआ है। जबकि
निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के ये शिष्य थे। तो ये डी वाला ऑप्शन यहां पर गलत दिया हुआ है, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूफी आंदोलन पर प्रभाव था। ये चार धर्म दिए हुए हैं, इसमें आपको बुद्धिज्म दिया हुआ है, जैनिज्म दिया हुआ है, हिंदुत्व दिया हुआ है, क्रिश्चियनिटी दिया हुआ है। तो इसमें सूफी आंदोलन पर किसका प्रभाव था? सूफी जो मत था वो बहुत उदार माना जाता था। इन्होंने सबकी अच्छी चीजों को ग्रहण किया और आज की आवश्यकता भी यही है, ऐसे मत की ही जरूरत है। तो इन्होंने बौद्ध, जैन, हिंदू और ईसाई सारे मतों को माना था, उसकी अच्छी अच्छी बातों को लिया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्यवस्थित रूप इसका जो था सूफी आंदोलन का 9वीं शताब्दी में आया था। और सूफीवाद ये इतना उदार था कि इसने इन सभी धर्मों के उपयोगी और सहज तत्वों को ग्रहण कर लिया था। अगला शब्द, एक प्रश्न है कि वो शब्द पूछा जा रहा है, तरीकत क्या है? व्हाट इज तरीकत? तरीकत क्या होता था? मेडिवल हिस्ट्री जो होती है वहां से ऐसे शब्दों पे प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो तरीकत क्या है? तरीकत जो होता था ये सूफियों द्वारा की गई कुरान की रहस्यवादी एवं उदार व्याख्या को कहते थे। यानी कि जो मैस्ट्रिक एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन था जो कुरान का, जो सूफियों के द्वारा किया गया था, उसको तरीकत कहा जाता था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन है वो ऐसे बना दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चार यहां पर ये आपके पास ऑप्शन है और आपको इसमें बताना है। ये जो भक्ति काल के प्रश्न छूटे थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो सिलसिला में जो बचा है, एक था नक्शबंदी सिलसिला, ये संगीत का विरोधी हुआ करता था। जो प्रश्न आपने जनरल तौर पर देख रखे हैं, जहां पर आप गलत नहीं करेंगे, बहुत बार आपने कर रखा है, वो प्रश्न यहां पर मैंने नहीं शामिल किए हैं, क्योंकि अगर उनको करता तो एक एपिसोड और बनाना पड़ता। अगर आप कहेंगे तो भविष्य में जब हमारे पास टाइम रहेगा तो उसको हम कर लेंगे इन फ्यूचर। लेकिन अभी जो है आप ऐसे प्रश्नों को कहीं से रिवाइज कर लीजिए। यहां पर जो देखो दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। एक तो आप पढ़ते हैं कि किसका कौन सा मत है, और एक पूछा जाता है संप्रदाय। तो यहां संप्रदाय पे प्रश्न बनाया गया है। सनक संप्रदाय निम्बार्क का था, श्री संप्रदाय रामानुज का था, रुद्र संप्रदाय, अंग्रेजी में इसको सेक्ट कहते हैं या संप्रदाय भी लिख सकते हैं, कल्ट भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। चाहे इसको सेक्ट, संप्रदाय या कल्ट किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ये तीनों आप याद रखिएगा, हिंदी में संप्रदाय ही रहेगा। तो ये रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का था, ये भी सही है। लेकिन जो स्मृति संप्रदाय दिया हुआ है ये मध्वाचार्य का नहीं था। स्मृति संप्रदाय जो था वो शंकराचार्य का था। किसका था? शंकराचार्य का। तो ये शंकराचार्य का था और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी निम्बार का संप्रदाय तो सनक हो गया। इनका सिद्धांत कौन था? द्वैताद्वैतवाद। रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद था। और जो ये विष्णु स्वामी है ये शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और हमने कल प्रश्न पूछा था, कई लोगों ने, लगभग सभी ने उसका सही उत्तर दिया। सभी ने तो उत्तर ही नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने दिया वो सही उत्तर दिया कि शंकराचार्य का कौन सा संप्रदाय था, तो अद्वैतवाद इनका संप्रदाय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु रामदास के बारे में सत्य कथन है या है, आपको बताना है। दो स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं। वे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगर यहां पर दे देता कि पॉलिटिकल गुरु थे, स्पिरिचुअल की जगह अगर पॉलिटिकल गुरु दे देता तो ये प्रश्न गलत हो जाता। स्पिरिचुअल गुरु थे तो ये सही है, आध्यात्मिक गुरु थे। और दूसरा स्टेटमेंट है कि दासबोध की रचना रामदास ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। रामदास ने दासबोध की रचना की थी, जो गुरु रामदास थे। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, तुकाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए विपुल उपहारों की भेंट को लेने से इनकार कर दिया था। तुकाराम एक संत हुए हैं, महान संत थे। तो शिवाजी ने इनको एक भेंट, मतलब कई उपहार देने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको रिफ्यूज कर दिया। ठीक है ना, ह्यूज गिफ्ट्स, बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने गिफ्ट देने की बात की, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ही फाउंडेड द बरकरी पंथ, बरकरी पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, ये बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, तीसरा भी स्टेटमेंट सही है ना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर जोर दिया था कि हिंदू मुस्लिम समुदाय जो हैं वो मिलकर रहें। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आज की आवश्यकता भी यही है, हमको इन चीजों पर, देखिए ये संत और ये जो लोग थे ये बड़े दूरदर्शी थे। ये कब ये बातें कह गए थे जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो हमको इस पर फिर से सोचना चाहिए। अगला प्रश्न,
एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। ये कथन किसका है? एक दर्जी परिवार था और वहां जन्म होता है एक संत का, जो प्रारंभिक जीवन में डाकू हुआ करते थे। पंढरपुर के विठोठा के परम भक्त थे वे, और वारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इनका इंपॉर्टेंट रोल था। और इनका नाम था नामदेव। नामदेव ने ही ये कहा था कि वन स्टोन इज वर्शिप्ड, द अदर इज ट्रैम्प्ड अंडर फुट। इफ वन इज गॉड देन द अदर इज आल्सो गॉड। ये उन्होंने ही कहा था। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ये सेम हो गया, सॉरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत एकनाथ और रामदास थे। वरकरी संप्रदाय के जो प्रमुख संत थे वो एकनाथ और रामदास दोनों लोग थे। क्या ये सही है? अगला पढ़ते हैं। धरकरी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम माने जाते हैं। तो जो धरकरी सेक्ट था वो तुकाराम उसके संस्थापक माने जाते हैं, कि फाउंडर उसके थे ये। यहां पर ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है। धरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे एकनाथ और रामदास, और वरकरी संप्रदाय के थे संस्थापक तुकाराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। लेकिन याद कर लीजिएगा, धरकरी और वरकरी संप्रदाय यूपीएससी और किसी भी पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। कौन सा कथन असत्य है? मीराबाई ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी, सहचर और अपना पति मानकर चित्रित किया। यानी कि कृष्ण उनके प्रेमी भी थे, उनके सहचर भी थे, और उनके हस्बैंड भी थे, है ना, कंपेनियन थे, लवर थे और हस्बैंड थे। बिल्कुल सही है। मीराबाई की जो भक्ति थी उसका यही सबसे अनूठी बात उसकी यही थी कि वो प्रेमी भी मानती थी उनको, सहचर भी मानती थी और अपना पति भी मानती थी। तो जो रचनाएं करती थी ऐसा ही मानकर वो करती थी। सूर सारावली, सूर सागर एवं साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की थी। बिल्कुल सही है। 12वें रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। और अगला स्टेटमेंट है सूरदास जी अष्टछाप के कवि थे। बिल्कुल सही बात है, सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में से एक थे। कल मैंने बताया था कि अष्टछाप में कौन से कवि थे, कैसे कहां से आए थे, तो कल वाला एपिसोड आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 12वें रामायण की रचना वाल्मीकि ने नहीं की थी। 12वें रामायण जो है इसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है। तुलसीदास जी ने गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, इन सारी रचनाओं को रचा, इनकी रचना की थी। और रामचरितमानस भी इनकी रचना थी। तो ये सी स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला स्टेटमेंट है तुलसीदास जी मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, और दूसरा है रामायण की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तो पहला बिल्कुल सही है। रामायण महाभारत इधर बहुत चर्चा में रहे। लॉकडाउन के दौरान इनका पुनः प्रसारण किया गया बहुत दिनों के बाद, और अब प्राइवेट चैनल्स भी इनका प्रसारण कर रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न बन सकता है। रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने। किसने की थी? वाल्मीकि ने, है ना। जो रामायण है वो कंपोज्ड बाई, कभी भी ध्यान रखिए, वाल्मीकि। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन जनमानस में रामचरितमानस को ही रामायण कहा जाता। रामायण बैठा दो, रामायण का पाठ करा दो, लेकिन वो रामचरितमानस होता है। रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने रचा था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूरदास निम्नलिखित में से किन शासकों के समकालीन थे? तो सूरदास जी किन शासकों के समकालीन थे ये यहां पर आपको बताना है। अकबर, जहांगीर और हुमायूं। 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य में सूरदास जी का काल था। जन्म इनका आगरा मथुरा मार्ग पर एक स्थान पड़ता है रुनकता। रुनकता नामक एक गांव पड़ता है, रुनकता। तो रुनकता जो गांव है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और ये अकबर के भी समकालीन थे और जहांगीर के भी समकालीन थे। कई जगह आपको ये मिलेगा कि केवल अकबर आपको मिल जाएगा इसके उत्तर में। अगर जहांगीर नहीं दिया होगा तो आप अकबर टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में वैसे दिया होगा तो अकबर आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि पहले अकबर के बारे में, मतलब ये अकबर पहले आते हैं, इसलिए अकबर के बारे में ये ज्यादा सही होगा। लेकिन सही हुआ कि अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन ये थे। और जो सूरदास जी थे, सूरदास जी के बारे में ये दो तीन बातें और जो आप जान लीजिए। इनकी भक्ति केवल कृष्ण की भक्ति नहीं थी, ये कृष्ण और राधा दोनों के भक्त थे। ब्रज भाषा में इन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो तो लिखे ही, साथ में इन्होंने सूरसागर जो रचा था उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये जहांगीर के समय ही इसकी रचना हुई थी। अष्टछाप के ये प्रमुख कवि थे और सगुण भक्ति के ये उपासक थे। वल्लभाचार्य के समकालीन थे और वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा इन्होंने
ग्रहण की थी। तो पहला और दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मीरा ने केवल ब्रज भाषा में गीतों की रचना की। मीरा कंपोज्ड सॉन्ग्स ओनली इन ब्रज भाषा, अगर आपसे ये कहा जा रहा है तो जहां पे ओनली शब्द या केवल शब्द आता है वहां पर मैं आपको अलर्ट करता हूं हमेशा। केवल ब्रज भाषा में इन्होंने रचना नहीं की थी। इनकी एक भाषा और हुआ करती थी, वो थी राजस्थानी। कौन सी भाषा थी? राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा में भी इन्होंने रचना की थी। दूसरा गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्वाचार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये श्रीनाथ जी के नाम से भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि वल्लभाचार्य विशिष्टाद्वैत में विश्वास करते थे। वल्लभाचार्य विशिष्टाद्वैत में विश्वास करते थे, ये दूसरा स्टेटमेंट है। वल्लभाचार्य का जो दर्शन है, क्या ये विशिष्टाद्वैतवाद था? याद है आपको? नहीं, ये था शुद्धाद्वैतवाद। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। और इनके पुत्र विठल नाथ ने राम भक्ति को अधिक लोकप्रिय बनाया। सबसे पहले यहां पे चेक करिए कि जो विठल नाथ थे ये इनके पुत्र थे, सन थे कि नहीं। राम भक्ति को पॉपुलर बनाया ये तो बात की बात है। तो विठल नाथ इनके पुत्र थे, ये बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने, जो विठल नाथ थे, इन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। किसके? कृष्ण भक्ति को। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों से पाला आपका पड़ सकता है, इससे कठिन नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत थे। ग्रेट सेंट ऑफ कृष्ण मार्गी ब्रांच ऑफ वैष्णविज्म। तो जो कृष्ण मार्गी शाखा थी, उसके वैष्णव धर्म की जो कृष्ण मार्गी शाखा है, उसके महान संत थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और वल्लभाचार्य का जन्म विजयनगर में हुआ था। ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? विजयनगर में। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। ये रहने वाले तो साउथ के थे, विजयनगर के, लेकिन इनके माता पिताजी वाराणसी की, काशी की यात्रा पर आए थे और तभी इनका जन्म हुआ बनारस में। फिर ये बनारस में ही अध्ययन करने लगे और बाद में जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो ये अपने गृह जनपद विजयनगर वापस गए थे। कृष्णदेव राय के समय इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की वहां पर स्थापना की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। केवल एक सही है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी में बहुत दिक्कत शायद नहीं हो रही होगी, देख लीजिएगा। अब ये चालू रहेगा, कुल मिलाकर ऐसे कंटिन्यू रहेगा। गुरु नानक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, जिसको आधुनिक ननकाना के रूप में जाना जाता है, पंजाब में है। एक खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कबीर की भांति मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक तीसरा स्टेटमेंट है कि वे कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। इस स्टेटमेंट पे आपको विचार करना है। कर्म जन्म, कर्म और पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे, विश्वास नहीं करते थे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये विश्वास करते थे। ठीक है। कबीर की भांति वो मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक आडंबर के तो विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये समाप्त हुआ आज का जो टॉपिक था, सूफी और भक्ति आंदोलन। अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन ही आज हमने करंट अफेयर के यहाँ रखे हैं। और भी क्वेश्चन मेरे पास थे, उसको हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाना नहीं है। रेगुलर सीरीज जब चलती है, आप एक जगह किसी चीज को फॉलो करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। पहला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, विचार करना है। यह पुरस्कार भारत का द्वितीय सर्वोच्च खेल सम्मान है और बीसीसीआई ने इस वर्ष रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। लगभग जो नामित होते हैं उनको मिल भी जाता है। दूसरा ये सही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं मिल ही जाए। लेकिन ये द्वितीय सर्वोच्च नहीं, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला गलत है और दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो युवा मामला और खेल मंत्रालयों का जो विभाग है, युवा मामले और खेल मंत्रालय, उसके द्वारा दिया जाता है। 4 वर्ष की अवधि के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन जो होता है उसके आधार पर दिया जाता है और ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है। और इनका जो रोहित शर्मा का इधर का रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा रहा है, इसलिए इनको दिया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थार्ड एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है
क्या पहला स्टेटमेंट सही है? थार्ड एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, बिल्कुल सही है। थार्ड को इजराइल, यूएई, रोमानिया और उत्तर कोरिया में तैनात किया गया है। थार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। एक परिवहन योग्य, जमीन पर जमीन आधारित ये मिसाइल रक्षा प्रणाली है ना। यानी कि ये जो है ट्रांसपोर्टेबल है और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है अभी जो दूसरा स्टेटमेंट है कि ये कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, इसके बारे में जो दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो ये इजराइल, यूएई, रोमानिया और दक्षिण कोरिया में तैनात हो रहा है, उत्तर कोरिया में नहीं। इजराइल, यूएई, रोमानिया और उत्तर कोरिया नहीं, साउथ कोरिया में इसको तैनात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, वन नेशन वन कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन नेशन वन कार्ड जो स्कीम है उसके बारे में ये प्रश्न है। रिसेंटली 3 स्टेट सिक्किम, उड़ीसा एंड मिजोरम हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। मतलब इस स्कीम में अभी हाल में 3 राज्यों को शामिल किया गया है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए चर्चा में है और इसको प्रश्न को यहां पर सेट किया गया है। अब तक जो योजना है ये 17 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर 17 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में ये क्रियाशील हो चुकी है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, लेकिन इस योजना के बारे में आपको क्या जानकारी है? पीडीएस के तहत एकीकृत प्रबंधन के माध्यम से, यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ जो पीडीएफ का पीडीएस का है ना, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस, इसके लिए इसको चलाया गया है। भारत सरकार ने इसको वन नेशन वन राशन कार्ड ये स्कीम चलाई है। और ये योजना जो है इसमें इसके अंतर्गत जो ये लागू की गई है, इसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, बिहार भी आता है, अभी जो 17 है इसमें ये आ रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो नागरिकों को खाद्यान्न का कोटा प्रदान करना, है ना। फूड कोटा को हर सिटीजन तक, नागरिकों तक इसको पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य है। और जो प्रवासी श्रमिक अपने घरों में लौट रहे हैं उसके बाद उनको भी इसके अंतर्गत राशन प्रदान किया जाता है, राशन इसमें दिया जाता है, जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा है। भाई उनके पास आय नहीं है तो खाने की व्यवस्था अगर हफ्ते भर के भी हो जा रही है तो वो सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ओजोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा रहेगा। ओजोन इज ए डीऑक्सीडिंग कंपाउंड, यानी कि विऑक्सीकरण यौगिक है ओजोन, है ना। डीऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड ये होता है। क्या ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है? नहीं, ओजोन जो होता है ये ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया इसमें ये एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, दूसरा स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं उसके बाद ये करते हैं कि ओजोन अत्यधिक अस्थिर है और 15 से 20 सेकंड के भीतर ऑक्सीजन बनाने के लिए ऑक्सीकरण करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। वी ऑक्सीकरण जो दिया है ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। अभी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो डीआरडीओ है उसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। और इस इकाई का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े आदि को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। सैनिटाइजिंग के लिए इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाएगा, इसीलिए ये चर्चा में है। और ओजोन ऑक्सीकरण यौगिक है, वी ऑक्सीकरण यौगिक आप ना याद रखिएगा, इसको ऑक्सीडाइजिंग है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला यहां पर गलत हो जाएगा और दूसरा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे हम ओजोन के बारे में अक्सर डिस्कशन करते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं ये चर्चा में आता ही रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस नामक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। ये चैंपियंस एक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए यहां से ये स्टार्ट हो रहा है कि ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल का उद्देश्य छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करना, उनकी शिकायतों को हल करना और उनकी मदद करना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। स्मॉल यूनिट्स को इनकरेज करने के लिए ये किया जा रहा है, उनकी शिकायतों के निपटारों के लिए ये किया जा रहा है। और चैंपियंस का जो फुल फॉर्म है ये ध्यान से सुन लीजिए, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो जो बात हो रही है बार बार, है ना, कि हम सेल्फ डिपेंड हो जाएं, तो उसी की बात, उसी के तहत ये सारी चीजें
की जा रही हैं। ठीक है, शिकायत निवारण की भी बात इसमें की जाएगी, और उनको बढ़ावा देने की जो छोटी इकाइयां हैं उनको भी बढ़ावा दे मिलेगा ही अगर उनकी शिकायतों का निराकरण कर दिया जाएगा। उनको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन में प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है, सुविधाएं और दी जाती हैं। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पीएम आशा योजना में कौन सी उपयोजना शामिल नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीएम आशा योजना में इसमें से 3 योजनाएं शामिल हैं: प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस रिडक्शन पेमेंट स्कीम, पर्सनल परचेज एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम एंड ई मंडी स्कीम। तो इसमें जो ई मंडी स्कीम है ये इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 जून 2020 को अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी प्रदान की है, और उसी के तहत ये पीएम आशा योजना के मतलब ये जो है ये चर्चा में आया है। और धान के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें 53 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न इसी पे है कि वो कितना कर दिया गया है, वो अलग से हम अभी देख लेंगे। और इसी के तहत ये ध्यान रखना है आपको कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये जो पीएम आशा का फुल फॉर्म है, वो किसानों को हर तौर पर मदद करने की कोशिश कर रहा है। पीएम आशा जो है इस योजना की 3 उप योजनाएं हैं, जिसमें मूल्य कमी भुगतान योजना है, मूल्य समर्थन योजना है, और निजी खरीद और स्टॉक लिस्ट योजना है। लेकिन इसमें ई मंडी योजना शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और अंतिम प्रश्न है आज का, वर्ष 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है। तो ये 53 रुपये बढ़ाया गया है, 53 रुपये बढ़ा के ये 2020-21 के लिए जो किया गया है 1868 रुपये ये कर दिया गया है, 1868। याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है, ये सही है। ठीक है, तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है ना। और बाकी एक आध और भी हम देख लेते हैं इसमें जो पूछा जाने वाला है। मूंगफली में भी 185 रुपये की वृद्धि की गई है, और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो नाइजर सीड में हुई है, 755 रुपीज़ की वृद्धि इसमें की गई है। तो ये आज का ये डेली 30 प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप बीओ, आरओ या यूपीपीसीएस 2020 का एग्ज़ाम दे रहे हैं प्री का, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6307281212 पर। आप व्हाट्सएप करिए, वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। बाकी आपको ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। जो लोग टेस्ट नहीं दे पाते हैं उनको कुछ नहीं करना है, upsctarget.com पे जाना है, और वहाँ पे डेली 30 वीकली टेस्ट का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करें। 1 हफ्ते तक ये टेस्ट बना रहता है, आप लोग उसको टेस्ट दे दिया करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द